हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो देखिए, हमारा 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। छोटे छोटे पार्ट में 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए हैं क्लास 6 एनसीईआरटी के। तो आज हम लोग अध्याय 3 पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3। क्या चैप्टर नंबर 3 है दोस्तों, ठीक है। अध्याय 3 चैप्टर नंबर 3। ओके मित्रों, तो अध्याय 3 क्या है? अध्याय 3 है आरंभिक नगर। अध्याय 3 है दोस्तों आरंभिक नगर। तो चलिए शुरू करते हैं। पुराने भवनों का संरक्षण। जयपाल और हरप्रीत, मतलब ये 2 लोग हैं, एक जयपाल और एक हरप्रीत, अपने घर के पास गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उसे खंडहर घर की तारीफ कर रहे हैं। उस गली के बच्चे भूतिया घर कहते थे। तो एक ने कहा, इसकी वास्तुकला तो देखो। ठीक है, जैसे अब छोटे बच्चे होते हैं दोस्तों, तो वो लोग क्या देखेंगे? अगर पुराना घर देखा था तो उसमें खंडहर तो कहेंगे। उन लोग को क्या पता कि हमारे ये पुराने ज़माने के घर हमारे ये ऐतिहासिक स्रोत हैं जानने के, ठीक है, ये खंडहर नहीं है। उसमें से एक ने कहा, उसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि इसकी खूबसूरती को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। ठीक है, तो एक ने कहा कि इसकी वास्तुकला, मतलब कि उस खंडहर, जैसे ये बच्चे खंडहर कहते, तो उस मकान का, उस भवन का ये लोग तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि उसकी वास्तुकला इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि उसको मेंटेन रखने के लिए इन्होंने सरकार से लेटर भी लिखने के लिए सोचा कि इसको मेंटेन रखा जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। यह सब सुनकर जयपाल और हरप्रीत सोचने लगे, इतने पुराने खंडहरों के लोगों को इतना लगाव क्यों हो सकता है। ठीक है, यह सब बात सुनकर जब महिला कह रही थी कि इसको क्या कहते हैं, इसकी मरम्मत करवाने के लिए हमें सरकार से बात करनी चाहिए, इसकी वास्तुकला, इसकी नक्काशी तो देखो, इतनी खूबसूरत नक्काशी कौन कर सकता है लकड़ी के ऊपर। तो इन सब तारीफ जब ये लोग सुनने लगे तो इन्होंने लोग सोचा कि पुराने खंडहरों में है क्या, इतना लगाव क्यों हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हड़प्पा की कहानी। क्या है? हड़प्पा की कहानी। हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारतें हमें कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो एक काम में जुटे इंजीनियरों की अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला था। यह आधुनिक पाकिस्तान में है, मतलब कि यह प्रेजेंट टाइम पर पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जो जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा खंडहरों के हजारों ईंटें उखाड़ ले गए। उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई, इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई थी। देखिए लगभग आज से 150 साल पहले, तो जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, मतलब विकास हो रहा था एक टाइम पर, तो फिर वो टाइम पे भी ब्रिटिश का काल ही था। तो फिर उनमें से एक लोगों ने देखा कि हड़प्पा को देखा। ठीक है, तब ये हड़प्पा नाम नहीं पड़ा था, ये तो जब हड़प्पा स्थल से मिला तो इसे हड़प्पा सभ्यता कही गई थी। तो उन्होंने देखा यहाँ पे ये ईंटें जो हैं, यहाँ पर जो ईंटें हैं दोस्तों, यहाँ पर जो ईंटें हैं ये बहुत अच्छी हैं, इससे रेलवे लाइन बिछाने में मदद मिल जाएगी। तो उन्होंने ईंटों को उजाड़ना शुरू करके रेलवे लाइन बिछा दी थी। ठीक है, और बिछाते बिछाते एक इमारत तो पूरी तरह ही नष्ट हो गई। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातात्विकविदों ने इस स्थल को ढूंढा। तब पता चला कि खंडहर उपमहाद्वीप का सबसे पुराने शहरों में से है। यह खंडहर उपमहाद्वीप में से सबसे पुराने शहरों में से एक है। क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया है। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। ठीक है, देखिए उस समय जब रेलवे लाइन बिछाई, पूरी तरह इमारत भी नष्ट हो गई। ठीक है, उसके बाद
पूरा 80 साल बाद पूरा तात्विकविदों ने इस मतलब कि इसकी खोज कर ली थी। तो उसमें से जैसे जब रेलवे लाइन 1-2 साल में तो बनने की उसको टाइम लगा, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा था रेलवे लाइन बिछाने में, ठीक है। तो रेलवे लाइन 1855-56 में बिछाई जा रही थी, ठीक है। तो ये जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी दोस्तों, तब उनमें से कुछ, तो फिर कुछ टाइम बाद उन्हें रियलाइज़ हुआ या कोई ईंटे का प्रयोग यहाँ पर कोई सभ्यता रही होगी। जब उसका खुदाई हुआ तब वहाँ पर हमें सभ्यता का पता चला। ये देखिए क्या लिखा गया है। प्रायः हम पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। तुम्हें क्या लगता है पुरानी इमारतों को पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? बिल्कुल। इन नगरों की विशेषताएं क्या थी? इन नगरों में कई प्रकार को 2 या 2 से ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था, ठीक है। जो यहाँ के नगर मिले थे उन 2 या 2 से ज़्यादा नगरों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिम भाग छोटे थे लेकिन ऊंचाई पर बने थे, ठीक है। जो प्रायः भाग जो पश्चिम थे वो छोटे थे लेकिन पूर्वी ऊंचाई पर बने थे। हिस्सा बड़ा था लेकिन यह नीचे इलाके में था, ठीक है। हिस्सा बड़ा था लेकिन नीचे इलाके में था क्योंकि सभ्यता जब ढकती ढकती थक गई थी तो ये इसको खोदने में भी टाइम मिला, इसको उत्खनन करने में भी टाइम मिला। ऊंचाई वाले भाग को पुरातात्विदों ने नगर दुर्ग कहा है, जिसे निचले हिस्सों को निचला नगर कहा है। इन दोनों हिस्सों की चार दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई गई थी, ठीक है। ये जो घर था उनकी 4 दीवारियां जो थी वो पक्की ईंटों की बनाई गई थी। इतनी अच्छी पक्की थी कि हजारों साल बाद भी यह आज तक उन्हीं दीवारों पर खड़ी रही है। और वो मतलब ईंटें इतनी अच्छी ज़्यादा थी कि आज 1000 साल बाद भी वो ईंटें को कुछ नहीं हुआ और उन्हीं ईंटों के कारण वो दीवारें अभी तक खड़ी मिली हैं, ठीक है। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे कि दीवारें खूब मजबूत हो, ठीक है। वो दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे कि ईंटों का प्रयोग अच्छे से हो और उनकी खूब मजबूत भी हो और देखने में अच्छे भी लगे। अब चलिए देखते हैं। कुछ नगरों में बड़े बड़े दुर्ग और कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। जैसे कुछ नगर में, जैसे अभी के टाइम पे आप देख लीजिए कि प्रधानमंत्री हो गए या सीएम मोदी हो गए या कोई सांसद हो गया, और आप आम जनता के घर को देखिए, किसान के घर को देखिए, उन लोगों के मुकाबले आम जनता के घर कितने छोटे होते हैं। तो ऐसे ये भी बताएं कुछ नगरों के दुर्ग कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। उस टाइम पे भी कोई मतलब कि कोई मजबूत व्यक्ति रहा होगा जिसके पास थोड़ा ज़्यादा वो समृद्ध रहा हो ऐसा करने के लिए, ठीक है। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो के खास तालाब बनाया गया है, ठीक है। बड़ा स्नानागार बनाया गया जिसमें बहुत ही अच्छी मतलब कि जल निकासी भी थी और चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी थी। इन सबको अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है, ठीक है। उसी इस्लामों को महान स्नानागार कहा है। इस तालाब को बनाने में ईंटें और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। किसके? ईंटें और प्लास्टर किसका होता था? बुस्टम का प्लास्टर किया जाता था। और रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत छोड़ी होती थी। और वो तालाब मतलब कि जो स्नानागार था उसका पानी ना बहे उसके लिए किसकी? चारकोल की परत चढ़ाई जाती थी। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई जाती थी, ठीक है। जैसे ये तालाब है दोस्तों, इसके एक तरफ भी सीढ़ियाँ बनाई जाएगी, 2 तरफ बताया गया, लेकिन किस दिशा में बताएगा ये नहीं बताया, ठीक है। तो सीढ़ियाँ भी बनाई, जल निकासी भी की गई थी, ठीक है। पानी निकालने के लिए भी था और चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था और इसके चारों ओर कमरे बनाए जाते थे, ठीक है। कमरे बनाए जाते थे और ये तालाब बीच में रहता था। और उपयोग बाद में खुली कर दिया गया।
उपयोग के बाद इसे खाली कर, मतलब कि अगर स्नान हो गया था तो पानी निकासी के दौरान इसे खाली कर दिया जाता, पानी भरकर नहीं रखा जाता था। ठीक है। शायद यह विशिष्ट नागरिक विशेषता अवसर पर स्नान किया करते थे। माना गया है कि जो नागरिक थे विशिष्ट अवसर पर, जैसे कि अगर कोई ऐसा उस टाइम पर कोई उत्सव वगैरह रहा होगा जिसके लिए वह ऐसा स्नान की व्यवस्था करते थे। ये देख लेते हैं इसमें मानचित्र में क्या दिया गया है। पहले पढ़ेंगे फिर उसके बाद देखेंगे। ठीक है। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों से मिलकर बनी है। ठीक है। ये जो आधुनिक पाकिस्तान है वो किस किस से मिली है? पंजाब, सिंध, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों को मिलकर पंजाब प्रांतों में मिले हैं। ठीक है। इन सभी स्थलों में पुरातात्विकविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिस पर काले रंग के चित्र बनाए गए हैं, और पत्थर के बाट, मोहर, मनके, तांबे के उपकरण, पत्थर के लंबे ब्लेड, ये सब चीजें यहाँ पर मिली हुई हैं। तो देखिए, ये देखिए इसमें बताया गया है, इसमें सारे, अगर आप लोगों को छोटा दिख रहा हो तो रुकिए बड़ा कर देते हैं, तब देखते हैं ध्यान से। इतने में ही दिया गया तो इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। देखिए हड़प्पा इधर है, देखिए दक्षिण में, ये पाकिस्तान की तरफ है। किसकी तरफ? पाकिस्तान की तरफ है। ठीक है। और हड़प्पा के बाद ये राखीगढ़ी इधर है, कालीबंगा इधर है, और गैरवीवाल है, और ये सिंध नदी भी है। सिंध नदी के पास मोहनजोदड़ो, ये आप लोगों को याद रखना है। और सुतकागो भी है, चनहुदड़ो भी है, धौलावीरा, सुतकांदोर, लोथल, और ये नदी भी है। देखिए कहाँ कौन कौन सी? झेलम, चेनाब, रावी नदी। हड़प्पा किस नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पर है। ठीक है। और मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर? सिंधु नदी के तट पर। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग थे। ठीक है। ये स्नान के बाद खाली कर दिया जाता था, हम लोग ने इसको देख लिया था। चलिए फिर से देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। कालीबंगा और लोथल जैसे नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। कहाँ से? कालीबंगा और लोथल जैसे नगरों में अग्निकुंड मिले हैं, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और ऐसे कुछ स्थल नगरों के बड़े बड़े गृह भंडार भी मिले। कहाँ कहाँ से? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल, कुछ ऐसे नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। ठीक है। क्या मिले हैं दोस्तों? बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये महान स्नानागार ये है दोस्तों। कहाँ है महान स्नानागार? ये यहाँ पर अवस्थित है। देखिए इसके दोनों तरफ सीढ़ियाँ हैं, और जल निकासी की व्यवस्था भी इसी साइड हुई है। और इसको मतलब कि, और ये देखिए इसके किनारे किनारे भवनों के निर्माण थे, जिसके अवशेष बचे हैं, भवन नहीं। ठीक है दोस्तों। तो ये थी आज की हमारी क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको हम लोग थोड़ा और सही ढंग से देखेंगे। ओके फ्रेंड्स। और अगर कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें इम्पोर्टेंट नोट्स, पीडीएफ वगैरह डाली जाती है। और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट में पिन किया गया है। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और हमारे चैनल को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिएगा।